जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपके लिए एक और बढ़िया और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जहां से क्वेश्चन बनता है और बढ़िया बनता है। जहां हम बात करेंगे सेमेस्टर 3 के एपीकल्चर की बात करेंगे, मधुमक्खी पालन की बात करेंगे, और केवल मैं यहां पे आपको इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन की बात करूंगा मैं यहां पे। इंट्रोडक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहीं से डिसाइड होगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं आपके लिए मधुमक्खी पालन। और हम बीच में सबसे पहले लगा देते हैं एपीकल्चर। क्या लगाते हैं? एपीकल्चर। और इस एपीकल्चर को मैं लिखूंगा बेटा मधुमक्खी पालन। तो बेटा जब पालन शब्द आपके पास में आ जाए ना, तो आप सिंपल बात याद रखो, सिंपल बात याद रखो कि औद्योगिक व व्यवसायिक, औद्योगिक व व्यवसायिक दृष्टि से किसका बेटा? मधुमक्खी का। किसका? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाएगा? मधुमक्खी पालन कहलाएगा। और इस मधुमक्खी पालन से हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे। एक उत्पाद जो आपका रहेगा, एक उत्पाद जो आपका रहेगा वो शहद रहेगा, और दूसरा उत्पाद जो रहेगा वो आपका मोम रहेगा। तो हम लिखेंगे शहद को हनी लिखेंगे और मोम को वैक्स लिखेंगे। ये तो हो गया आपके मधुमक्खी पालन की डेफिनेशन। अब समझो, अब इसका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा क्लासिफिकेशन। क्या बनेगा बेटा? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले संघ के पास आना है। संघ के पास आना है, और संघ मधुमक्खी कीट है, और कीट किस में आते हैं बेटा? ऑर्थ्रोपोडा में। किस में आते हैं? ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसके बाद में आपको क्लास के पास आना है, और क्लास कहेंगे कि साहब जितने भी कीट है इंसेक्टा में रखते हैं, इनको हमें इंसेक्टा में रखते हैं। अब आपके पास में आएगा गण, और गण कहेगा मैं तो ऑर्डर दे रहा हूं, और ऑर्डर जो रहेगा हमारा वो हाइमेनोप्टेरा में रहेगा। अब रहेगा कुल, परिवार रहेगा, और परिवार जब आता है अपने पास में तो परिवार कहेगा साहब मेरी फैमिली तो बिल्कुल अलग है, तो मुझे आप नाम दे दो एपिडे। ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। साइड में लिख देता हूं मैं इसका वंश। वंश की बात कर तो जीनस लिखेंगे, और जीनस को हम एपिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एपिस। वहीं अगर हम बात करेंगे जाति की, तो जाति को हम स्पीसीज लिखेंगे, और स्पीसीज को बेटा हम इंडिका लिखेंगे। ये हमारे पास में मधुमक्खी का क्लासिफिकेशन रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं इसके आवास एवं स्वभाव की। इसके आवास एवं स्वभाव की बात करते हैं, जहां अपन क्वेश्चन लगाते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। अब हैबिट एंड हैबिटेट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सिंपल बात समझो, मधुमक्खी जो है वो रहती है अंधेरे स्थान में। कहां रहती है? अंधेरे स्थान पर निवास करती है। पहली बात, मधुमक्खी के 3 प्रभेद है। कितने प्रभेद है? 3। एक हमारे पास में नर है, एक रानी है, और एक श्रमिक है। 3 प्रभेद है। इसको हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे क्वीन, और इसको हम लिखेंगे वर्कर। हो गया अपने पास में। अब सुनो बात को। नर का काम है जनन का केवल, नर का काम जनन का, रानी का काम जनन का अंडे देने का, श्रमिक का काम समस्त कार्य। अब छत्ते में जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे श्रमिक करेगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी जो है
वो एक सामाजिक कीट है। क्या है? सामाजिक कीट है और समाज में रहती है और अपने कार्यों का बंटवारा कर लेती है। यह है हमारे पास में सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब मैं मधुमक्खी की इंडिया में बात करें, भारत में मधुमक्खी की 4 जातियां पाई जाती है। भारत में मधुमक्खी की बेटा हनी बी की 4 जातियां पाई जाती है। अब ये जो 4 जातियां हैं, ये जो 4 जातियां हैं वो कौन सी होने वाली है? तो चार्ट के माध्यम से इसको समझाऊंगा मैं आपको और पूरा टॉपिक याद होगा। पूरा टॉपिक याद होगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं जातियां, स्पीसीज लिखता हूं। तो बेटा 4 जातियां हैं, तो 4 जातियों में सबसे पहले आता है एपिस डोरसेटा। कौन सा आया? एपिस डोरसेटा। उसके बाद दूसरा आता है मेरे पास में एपिस इंडिका। उसके बाद में तीसरा बेटा वो आएगा एपिस फ्लोरिया। और चौथा जो आएगा बेटा वो आएगा एपिस मेलिफेरा। ये लो बेटा, ये 4 पॉइंट्स ऐड हो गए। अब सुनो, इस एपिस डोरसेटा का भी अन्य नाम है और उन सबके भी अन्य नाम है। तो मैं दूसरा पॉइंट अन्य नाम का बनाता हूं। तो एपिस डोरसेटा का बेटा दूसरा नाम है वृहद मक्खी। क्या है? वृहद मक्खी, यानी कि बड़ी मक्खी। अगर बड़ी मक्खी ना बोलो तो आप इसे सारंग मक्खी भी बोल सकते हो। कौन सी मक्खी बेटा? सारंग मच्छी, जो भू 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 करती हुई आएगी, वो सारंग मक्खी है। एपिस इंडिका की बात करें तो इसमें याद रखना इंडियन मोना बी, भारतीय मोना मक्खी। एपिस फ्लोरिया की बात करें तो यह है लिटिल बी। कौन सी बी है? लिटिल बी, छोटी मक्खी है। और इसी को हम लिखेंगे बेटा मक्खी। क्या लिखूंगा बेटा मैं इसे? भृंगा मक्खी लिखूंगा। और वही मेलिफेरा की बात करेंगे तो इसे हम लिखेंगे यूरोपियन। इसको कौन सी लिखेंगे? यूरोपियन भी लिखेंगे। हो गई बात अपने। चलो आगे आते। अब एपिस डोरसेटा के बाद में हम इसके लेंथ की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं कि आकार इनका क्या रहेगा। तो याद रखना बेटा इसका आकार रहेगा 20 mm, सबसे लंबी 20 mm होगा और सबसे लंबी होगी, सबसे बड़ी होगी। ये लो भाई, भारतीय मोना इससे थोड़ी छोटी होती है, लगभग 15 mm की होती है। ये सबसे छोटी होती है तो 8 mm की होती है, तो हम लिख देंगे सबसे छोटी। और ये जो है ये भारतीय मोना मक्खी से मिलती जुलती है, तो इसका हम लिखेंगे 15 mm। क्लियर बात है? अब सुनो, इनके छत्ते से शहद की मात्रा अलग अलग होती है। तो इसकी शहद होगा तो 15 से 40 किलो कर देता हूं मैं। एक छत्ते से 15 से 40 किलो शहद मिलेगा। इसमें हमारे पास में 3 से 4 किलो मिलेगा। इसमें हमारे पास केवल 250 ग्राम मिलेगा। और इसमें हमारे पास में भारतीय मोना मक्खी से 10 गुना मिलेगा। तो 10 मिलेगा तो 30 से 40 केजी की बात होगी इसमें। अब बात करें इनके स्वभाव की। अगर स्वभाव की बात करें तो कॉलम ऐड करता हूं मैं स्वभाव को। तो बेटा ये स्वभाव जो है ना, इसका होता है गुस्सेल स्वभाव। कैसा स्वभाव? गुस्सेल स्वभाव। और इस गुस्सेल स्वभाव की वजह से इसके आसपास कोई नहीं मंडराता है, अगर कोई पालने की भी नहीं सोचता है, क्योंकि अटैकिंग होती है। और बेटा मैं एक बात जानता हूं सिंपल सी, मधुमक्खी का एक ही असूल है, अगर इसके साथ में आप छेड़खानी करोगे, इसके साथ में अगर छेड़खानी करोगे तो डंक मार के जाएगी। और इसका सिंपल सा है, ये डंक मारते ही मर जाती है। तो ये सीधी बात कहती है मैं तो मर ही रही हूं, तुझे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। और सिंपल सी बात है, ये हमारे सेंस ऑर्गन पे काटती है। और सेंस ऑर्गन का मतलब एक तो हमारी आईज पे काटती है, या हमारे लिप्स पे काटती है, या आईब्रो पे काटती है। तो सीधी सी बात है, जब ये काटते हैं जैसे आंख पे काटते हैं डिपर बन जाएगा, तो फूल जाएगा। अब 4 दिन तक आप अंदर ही बैठ रहोगे, सूजन को कम होने दो, उसके बाद में बाहर निकलूंगा।
लिप्स पे खा ली तो लिप्स सूज जाएंगे, लिप्स सूजेंगे तो अरे मैं कैसे बाहर मुंह दिखाऊंगा, आओगे तो ऐसे मुंह ढक के आओगे। तो मधुमक्खी का सीधा सा है, मैं आपको काट रही हूं, आपको काटती मैं मर रही हूं, लेकिन मैं भी आपको शकल नहीं दिखाने, आपको लोगों को शकल नहीं दिखाने लायक छोड़ूंगी। और सीधी सी बात, 4 दिन अगर घर के अंदर रह गए ना तो यार दोस्त पूछने लग जाएंगे कड़े गए वो, दिखे ही को ना आजकल कड़े खोगो, और कई तो कह देंगे अरे गयो वो तो चल बसो। तो भाया मधुमक्खी से बचर रहो, गुस्सेल स्वभाव की है। अब सुनो इसकी बात कर लो स्वभाव की, इसकी स्वभाव की बात करो, बहुत शांत स्वभाव है, बहुत ही शांत स्वभाव है, से रहता है, किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं करता। ये बेचारा एपिस फ्लोरिया के स्वभाव की बात करें तो डरपोक है, बिल्कुल डरपोक प्रकृति का, और ये भी शांत स्वभाव का है, क्योंकि भारतीय मोना मक्खी से मिलता जुलता है, और भारतीय लोग तो बड़े शांत आदमी है, तो बिल्कुल शांत स्वभाव के, लेकिन इसका पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि गुस्सेल स्वभाव है। इसका पालन करते हैं क्योंकि इसका पालन नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं उसका रीजन है क्योंकि डरपोक भी है तो कर सकते हैं, से शहद बहुत कम मिलता है, 250 ग्राम शहद मिलता है, इसलिए इसका कोई पालन नहीं करता है। इसकी बात करें तो हम लिखेंगे पालन करते हैं, इसका पालन करते हैं और बहुतायत से करते हैं, क्योंकि शहद भी ज्यादा मिल रहा है और किस्म भी अच्छी मिलती है, और इससे हमें प्राप्त होती है इटालियन किस्म। इटालियन किस्म का शहद प्राप्त होता है। कौन सा शहद है? इटालियन किस्म का शहद प्राप्त होता है। ये लो, ये हमारा मधुमक्खी पालन का एक छोटा सा चार्ट रेडी हो जाता है। आगे हम बात करेंगे मधुमक्खी की विधियों की बात करेंगे, इनके सामाजिक संगठन की बात करेंगे, इनसे बने उत्पादों की बात करेंगे, और कहां कहां इनका उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल।